बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेंसेस। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम टेंसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपको टेंसेस स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। टेंसेस एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको अगर आ गए तो समझो आपको इंग्लिश आ गई है। ठीक है, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो समझो आपको इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, किसी भी पढ़े लिखे बंदे से मिलेंगे तो आप से टेंसेस के बारे में ही सवाल करेगा। ठीक है, तो बच्चों, मैं आपको आज टेंसेस की क्लासेस स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे तरीके से सेंटेंसेस कराऊंगा और बेसिक तरीके से। ठीक है, ताकि आप इसको आराम से वीडियो सुन के और देख के आज समझ सकेंगे। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि मेरे लेक्चर्स को प्रॉपर रेगुलरली सुने और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन बताई जा रही है उन पे अमल करें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो चलते हैं बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेंसेस बच्चों, आपने सुना होगा ज़माने जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। टेंसेस मतलब तीन तरह के टेंस है। ठीक है, बेसिक जो है वो टेंस थ्री टाइप्स है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंसेस, मतलब ज़माने की तीन किस्में हैं। सुना है ना, प्रेजेंट टेंस है, एक पास्ट टेंस है और एक फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है मौजूदा ज़माना। कौन सा होता है बच्चों? मौजूदा ज़माना, जो अभी चल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, मौजूदा ज़माना। एक होता है बच्चों पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस वो होता है जो गुजरा हुआ ज़माना। गुजरा हुआ ज़माना जो है बच्चों, उसको हम बोलेंगे पास्ट टेंस। जिस तरह कल गुजर गया, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले जो गुजर गया है उसको हम बोलते हैं बच्चों पास्ट टेंस, उसको हम बोलते हैं गुजरा हुआ ज़माना। और एक होता है बच्चों फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होता है आने वाला ज़माना, आने वाला ज़माना। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बेसिक तरीके से और सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो टेंसेस कितने हो गए? तीन तरह के टेंसेस हो गए। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस हो गया बच्चों, इसको मौजूदा ज़माना बोलते हैं। फिर हो गया पास्ट टेंस हो गया, गुजरा हुआ, और फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, तीन टाइप्स हो गए। अब बच्चे आगे हर एक टेंस की चार चार टाइप्स फर्दर हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों, जो प्रेजेंट टेंस है ना, इसकी आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं। हम लिखेंगे इट हैज़ 4 टाइप्स। इट हैज़ बच्चों 4 टाइप्स है। प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स है बच्चों। नंबर 1 कौन सा है? इसकी होगी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बच्चों जितना आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। तो सेकंड है बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है बच्चों, अभी आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं हम इसको। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि हमें ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? उर्दू में हम, ठीक है बच्चों, सबसे पहले उर्दू में सेंटेंस लिखे होते हैं ना, हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ठीक है पहचान। अगर बच्चों उर्दू जुमले के आखिर में ता है
ती है, ते हैं, या ता हूँ वगैरह आ जाए, ठीक है, आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। आ जाए या आ जाता है, ठीक है। ता हूँ वगैरह आता है, ता हूँ वगैरह, इसको सिंपल कर दो, ता हूँ वगैरह बच्चों आता है, ता हूँ वगैरह आता है। पहचान क्या है? उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आता है, ठीक है। जिस जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह है, तो समझो कि ये कौन सा टेंस होगा बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। मसलन एक दो सेंटेंस लिखते हैं ना, मसलन देखो, वो स्कूल जाता है। अब देखो आखिर में बच्चों ता है आया, ठीक है। वो खाना खाती है, यहाँ बच्चों ती है वगैरह आया, ठीक है। वो सबक लिखता है, ठीक है। ये देखो बच्चों आखिर में ता है, ती है, ता है वगैरह आता है, तो ये वाले टेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है बच्चों। और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये तो पहचान होगी ना बच्चों उर्दू में। हमें उर्दू में कैसे पता चलेगा? उर्दू में कोई सेंटेंस हो गया, ज़रा उर्दू में जो सेंटेंस होता है तो फिर हम उसको ट्रांसलेट भी तो करते हैं ना, ठीक है। तो हमें इंग्लिश में कैसे पता चलेगा? इंग्लिश में पहचान, ठीक है। इंग्लिश में पहचान या आइडेंटिफिकेशन हमें कैसे पता चलेगा कि इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है बच्चों। इंग्लिश में बच्चों फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, ठीक है। इंग्लिश में पहचान इसमें बच्चों फर्स्ट फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है बच्चों, या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस लगता है, ठीक है। इसमें अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लगी होगी या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होगा तो आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और इसकी जब ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके आखिर में ता है, ती है वगैरह की मीनिंग में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने बच्चों देखना है कि फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगानी है और फर्स्ट फॉर्म किसके साथ एस या ई एस किसके साथ लगाना है, ठीक है बच्चों। अगर ही, शी, इट, ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर कोई चीज़ होगी, ठीक है बच्चों, कोई सिंगुलर होगी तो हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगा होगा, ठीक है बच्चों। फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगा होगा, ठीक है। और आई, वी, यू या दे होगा, ठीक है, या प्लूरल होगा, तो इसके साथ बच्चों सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म इसके साथ लगती है। अब बच्चों एक और मेन चीज़ है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक तो ये याद रखनी है पहचान उर्दू में बच्चों, ठीक है, और पहचान इंग्लिश में हमें कैसे पता चलेगा? ये चीज़ लगी होगी, फर्स्ट फॉर्म लगी होगी या उसके साथ एस या एस लगा होगा। और थर्ड बच्चों जो मेन चीज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। ये बच्चों आपको बहुत मेन चीज़ है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसको भी ध्यान से आपने याद रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बच्चों दो ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है डू और एक होता है डज। डू और डज नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए बच्चों हमने इन दोनों का ही यूज़ करना है, ठीक है, डू और डज। अब डू किसके साथ यूज़ करते हैं और डज किसके साथ करते हैं? ये जो ऊपर लिखा था ना बच्चों, ठीक है, डज हम यूज़ करेंगे ये वाला, ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर होगा, ठीक है, तो हमने डज का इस्तेमाल करना है, ठीक है बच्चों। और डू किसके साथ लगाएंगे? आई, वी, यू और दे, ठीक है बच्चों। ये होंगे तो फिर हमने, या प्लूरल होगा तो फिर हमने बच्चों डू का इस्तेमाल करना है, ठीक है बच्चों। और सॉरी, यहाँ पे हमने डू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। डज का इस्तेमाल करना है ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर होगा बच्चों। और डू का इस्तेमाल करना है आई, वी, यू या दे या प्लूरल होगा तो फिर हमने बच्चों नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या
ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए हमने डू का इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं तो फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा था, वो स्कूल जाता है। ठीक है बच्चों, अब स्कूल जाता है, अब देखो यहाँ पे ता है आया ना, इसका मतलब है ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया ना। ठीक है, अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, वो की इंग्लिश होगी ना ही, जाना की इंग्लिश होती है गो, तो गो, ही शी इट नेम हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों ईएस लगाते हैं ना, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, मैंने बोला था ही शी इट नेम हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, मैं खत लिखता हूँ बच्चों, मैं खत लिखता हूँ, आई आया ना, अब आपने खुद याद रखना, आई वी यू दे हो तो फिर हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई लिखना की इंग्लिश है राइट, अब सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, राइट अ लेटर। ठीक है बच्चों, आई राइट अ लेटर, आई आ गया तो फिर हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है। ठीक है, अब हमने नेगेटिव बनाना है या इंटरोगेटिव बनाना है तो फिर हमने क्या यूज़ करना है। ठीक है, अब बच्चों अगर हमने इंटरोगेटिव बनाना है, ठीक है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, सवालिया या मनफी। ठीक है, इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव, बनाने का तरीका। ठीक है बच्चों, सवालिया या मनफी या इंटरोगेटिव बनाने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो सवालिया बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में, ठीक है, मैं लगाते हैं। ठीक है, और नेगेटिव मनफी या नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं बच्चों, नॉट लगाते हैं। ठीक है, अब कुछ ट्रांसलेशन करते हैं, मैंने बनाया था ना, वो स्कूल जाता है। ठीक है, अब वो स्कूल जाता है कि क्या इंग्लिश थी, ही गोज टू स्कूल बच्चों। ठीक है, ये सिंपल होगा। अब इसको अगर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो स्कूल जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या बनाने के लिए इंटरोगेटिव के लिए इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, डज लगाना है बच्चों। ठीक है, डज। अच्छा, डज क्यों लगाया, ही शी इट या नेम के साथ हम डज लगाते हैं, या यहाँ से आप ज़हन में रख लेंगे कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ है ना बच्चों, तो हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए या नेगेटिव बनाने के लिए डज का इस्तेमाल करेंगे। डज ही, और यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ई एस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, गो टू स्कूल। जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, शुरू में ले जाते हैं, ठीक है, और फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, एस या ई एस ख़त्म हो जाता है, एस या ई एस हमने ख़त्म कर देना है। ठीक है, ही गोज टू स्कूल फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगा हुआ है, जब इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ये इसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब ही के साथ डज लगता है ना, डज ही, और ये ई एस ख़त्म हो जाएगा, गो टू स्कूल। ठीक है, अब नेगेटिव बनाना है, वो स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, अब नेगेटिव बनाना है, ही के साथ क्या लगेगा बच्चों, डज नॉट, अब जाना की इंग्लिश होती है गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है बच्चों, वो स्कूल नहीं जाता है। अब देखो इस तरह, मैं खत लिखता हूँ, मैं खत, ये सिंपल सेंटेंस है बच्चों, मैं खत लिखता हूँ, मैं की इंग्लिश होती है आई वी यू दे हो तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं बच्चों।
ठीक है ना, मैंने बोला था आई राइट आ लेटर, आई राइट आ लेटर। अब फर्स्ट फॉर्म लगा दिया बच्चों, ठीक है। अब मैं खत लिखता हूँ, क्या मैं खत लिखता हूँ, क्या आया ना मैं के साथ, ठीक है, मैं आई है ना, ठीक है। तो आई वी यू दे हो तो हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं, तो डू आ जाएगा, डू आई, ये फर्स्ट फॉर्म है बस यहाँ पे, राइट आ लेटर, डू आ राइट आ लेटर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब मैं खत नहीं लिखता हूँ, मैं खत नहीं लिखता हूँ तो आ जाएगा आई डू नॉट राइट अ लेटर, ठीक है बच्चों। इन सिंपल आपको ये बताया जाएगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों, उसमें उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते वगैरह आता है। दोबारा आप ज़रा देख लें इसको, ठीक है, ये याद रखना यहाँ से पहचान, उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है, और एस या ई एस लगता है। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसके साथ लगानी है बच्चों, हमने ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर के साथ, और आई वी यू दे होगा तो हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर होगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है, ठीक है बच्चों। जिसके साथ एस या ई एस लगा होता है, ठीक है, तो मतलब ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर जो वाला होता है, तो हम इसको जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हम बच्चों यहाँ पे डज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डज का इस्तेमाल करते हैं। और आई वी यू दे होता है तो हमने इसको नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए बच्चों डू का इस्तेमाल करेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, ये तीन चीज़ें आपने ध्यान से ध्यान में रखनी है और बार बार बच्चों आपने प्रैक्टिस करनी है।